सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं और मेरे वीडियो सबसे पहले पाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप के बारे में पूछा था कि मैं किस तरह से अपना एक्शन कैमरा हेलमेट में माउंट करता हूं और किस तरह से मैं अपनी राइड्स रिकॉर्ड करता हूं। तो आज इसी विषय में बात करते हैं। दोस्तों अपनी राइड्स रिकॉर्ड करने के लिए मोटो व्लॉगिंग के लिए मैं GoPro Hero 5 ब्लैक का इस्तेमाल करता हूँ। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक्सटर्नल माइक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और सौभाग्य से मेरे एक सब्सक्राइबर लंदन में रहते हैं और उनके माध्यम से मैंने एक्सटर्नल माइक अडेप्टर मंगाया है और वो आज ही पहुंचा है मेरे पास। तो मैं निर्मोहन पाजी जो लंदन में रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए वहां पे इसका एक्सटर्नल माइक अडेप्टर ऑर्डर किया, मेरे गांव तक उसको पहुंचाने का उन्होंने व्यवस्था किया। तो निर्मोहन पाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मेरा जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है वो कुछ इस तरह का है। ये हेलमेट है, एक स्टड्स का हेलमेट है, लगभग 1-1.5 साल पुराना हेलमेट है, 1100 रुपये का हेलमेट है। और इसमें इस तरह से मैंने अपना GoPro माउंट किया हुआ है। ये है इसका एक्सटर्नल माइक अडाप्टर, जितना बड़ा GoPro है उतना बड़ा ये अडाप्टर भी है। तो इसको यहाँ से टेप से चिपका के मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया इसी माउंट में ही। और ये इस तरह से अडाप्टर यहाँ कनेक्ट होता है GoPro के साथ में। और इस एडाप्टर से जो माइक निकला हुआ है, इस माइक को मैंने यहाँ से टेप लगाया हुआ है, टेप चिपका के यहाँ पर जाके जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं उसको पैडिंग के अंदर छुपाया हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये माइक जो जेनरिक माइक मैंने एक अमेजोन से मंगाया, ये माइक यहाँ पे फिक्स हो जाता है। आज ही मैंने फिक्स किया है। और ये बनाते समय एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि मैं जब ये सब कर रहा था, टेपिंग कर रहा था, माइक वगैरह कनेक्ट कर रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये मेरा है सेटअप, बहुत इजी सा सिंपल सा सेटअप है। और अगर देखें तो आज के डेट में मेरे इस हेलमेट की कीमत लगभग 35,000 की हो गई है। ये GoPro लगभग 30,000 का आता है। एक्सटर्नल माइक अडाप्टर $50 का है। ये मेरे को एक मोटा मोटी लगभग 4,500-5,000 का सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा पड़ गया एक्सटर्नल माइक अडाप्टर। और ये केबल लगभग 450 रुपये का, केबल नहीं, लेवलियर माइक। तो इस तरह का सेटअप है दोस्तों। तो बाहर चलते हैं और टेस्ट करते हैं कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, किस स्पीड में, विंड नॉइस कितना है। कल का मेरा GoPro का एक्सटर्नल माइक अडाप्टर का ये जो टेस्ट था वो फेल हो गया और मैं तो चिंतित हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ये लगा कि यार इतना महंगा मैं इक्विपमेंट जो एक्सटर्नल माइक अडाप्टर है वो मंगाया हूँ, इतना महंगा कैमरा है, काम नहीं कर रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा। और क्योंकि घर पे मैं जब टेस्ट किया था तो साउंड कैप्चर अच्छे से हो रहा था, लेकिन जब मैं राइड में गया और जब मैं अपनी राइड रिकॉर्ड किया, कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं कोतबा गया था, पिंकी का, मेरी छोटी बहन का एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ पे, तो उसको लेने गया था, उसको पहुँचाने गया था। कुछ काफ़ी अच्छा दिन था कल का, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग बना था। ऑडियो कैप्चर नहीं हो पाया। तो कल का लगभग मैं 40 किलोमीटर की राइड थी, लगभग 7 GB की फुटेज मैं रिकॉर्ड किया था, अच्छा सा सुंदर सा व्लॉग बनाऊँगा करके, बट वो नहीं हो पाया। मैं डर गया कि यार चलो आज का तो ठीक है, जब मैं लद्दाख राइड पे जाऊंगा और वहाँ पे ये जो मेरा माइक है, एक्सटर्नल माइक है, रिलायबल नहीं रहेगा, मैं जो फुटेज रिकॉर्ड करूँगा उसमें ऑडियो कैप्चर नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं कैसे करूँगा। फिर मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी, काफ़ी माथापच्ची किया और इसका प्रॉब्लम ढूंढने का कोशिश किया, अच्छे से ये सबको प्लग वगैरह को लगाया, फिर भी काम नहीं हुआ। तो ऑनलाइन रिसर्च करी, तब पता चला कि इसमें जो एक फ़ीचर है क्विक कैप्चर, उस क्विक कैप्चर की मदद से अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं तो एक्सटर्नल माइक अडाप्टर काम नहीं कर रहा है।
और क्विक कैप्चर एक फीचर है बैटरी बचाने के लिए। इसमें क्या होता है, कैमरा ऑफ रहता है, जब आपको फुटेज रिकॉर्ड करना रहता है तो सिंपल ये कैप्चर बटन को अपन को दबाना रहता है, और जैसा ही हम लोग दबाएंगे कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो, और रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। और दोबारा जब हम लोग इसी बटन को दबाते हैं तो रिकॉर्डिंग अपने आप सेव हो जाती है और कैमरा अपने आप ऑफ हो जाता है। इस तरह से इसकी बैटरी बचती है। कैमरा ऑन करने के बाद मैं रिकॉर्ड बटन प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें ऑडियो कैप्चर हो रहा है, एक्सटर्नल माइक अडेप्टर और एक्सटर्नल माइक में ऑडियो कैप्चर हो रहा है। जब मैं इसको सिंपली कैमरा ऑफ जब रहता है और क्विक कैप्चर मोड का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तब इसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन मैंने जब रिसर्च करी तब मेरे को ये पता चला। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है और ये एक सॉफ्टवेयर का बग है, गोप्रो के सॉफ्टवेयर का बग है। क्विक कैप्चर यूज़ करते समय एक्सटर्नल माइक काम नहीं कर रहा है। और चलिए बाहर चलते हैं, फिर से टेस्ट करके आते हैं इसका कि कितनी स्पीड में कितना विंड ब्लास्ट है, ऑडियो की क्वालिटी कैसी आ पा रही है। उम्मीद है कि साउंड आ रहा होगा। ये पेड़ के छांव के नीचे में मैं फुटेज चेक कर लेता हूँ कि उसमें ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ कैप्चर ऐप से मोबाइल और कैमरा को। उम्मीद है कि साउंड आ रहा होगा। पाँव के नीचे में मैं फुटेज गुड। धूप बहुत है, 2:30-3 बज रहा है दिन का। थोड़ा सा घूम के आते हैं। एक स्मॉल राइड मतलब 5 से 10 किलोमीटर। किसी भी वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वीडियो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑडियो। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था मैं एक्सटर्नल माइक अडाप्टर का। डब्लू मेरा छोटा भाई मेरे को गोप्रो गिफ्ट तो कर दिया, लेकिन मैं प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास में एक्सटर्नल माइक नहीं था। और इसमें गोप्रो का एक्सटर्नल माइक अडाप्टर इतना महंगा था और ऊपर से इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो इसके बिना मैं अभी तक प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पाता था। और ये सारी तैयारियां मैं मेरे लद्दाख ट्रिप के लिए कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं लद्दाख ट्रिप करूँ बेहतरीन तरीके से मोटो व्लॉगिंग करूँ, सब कुछ अच्छे से दिखा पाऊँ आप लोगों को। इसीलिए ये सारी तैयारियां कर रहा हूँ। एक्सटर्नल माइक अडाप्टर वगैरह भी उसी ट्रिप के लिए ही मंगाया है। तो ये हम लोग पहुँच गए कोतबा रोड में। बागबहार से कोतबा रोड नई सड़क बनी है, काफ़ी अच्छी सड़क बनी है। इस रोड में मैं थोड़ा सा अच्छे से टेस्ट कर पाऊँगा हाई स्पीड्स में। अभी है हम लोग हैं 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और उम्मीद है ऑडियो अच्छी आ रही होगी। अब है हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। माइक चेक, ऑडियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे आगे की तो गिनती भी नहीं आती। अब है हम लोग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। देखते हैं कितना ज़्यादा विंड ब्लास्ट होगा। थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं। मैं स्पीडिंग नहीं करता, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कुछ सेकंड के लिए स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं। 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। 100 टच करते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ऑडियो क्वालिटी कैसा होगा चेक करते हैं। माइक चेक 1 2 3 4 5। 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब इससे ज़्यादा की स्पीड में तो मोटो व्लॉगिंग करनी भी नहीं है, स्पीड कम कर लेता हूँ। ऑडियो चेक कर लेते हैं कि कैसी आ रही है। अब हम लोग 60 किलोमीटर पर। अरे वाह, ऑडियो तो अच्छी आ रही है, मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा ऑडियो आ रहा है। तो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी अच्छा ऑडियो आ रहा है। तो जो पैसे खर्च हुए हैं 5-6 हज़ार, कोई बात नहीं, ज़बरदस्त ऑडियो आ रहा है। आप लोगों को मैं अच्छी ऑडियो दे पाऊँगा। अब मज़ा आएगा मोटो व्लॉगिंग करने में। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर कोई सागर नया ले ले, मेरे दीवाने की कोई नज़र से न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम।
महबूब का जो बतलेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार।